हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिग्री के बारे में, अर्थात क्या, डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में। किसकी चर्चा करेंगे हम लोग? डिग्री के बारे में। देखिए, डिग्री अगर देखा जाए तो इजी है बिल्कुल, अगर देखा जाए तो थोड़ा सा टफ भी है, क्योंकि डिग्री जब भी बात करता है तो कंपैरिजन की बात करता है, कंपेयर करने की बात करता है। तो डिग्री कंपेयर करने का मतलब क्या है और डिग्री का मतलब होता क्या है? जैसे अगर आम भाषा में अगर डिग्री को कहा जाए तो डिग्री का मतलब क्या हो जाता है? उपाधि। डिग्री का मतलब क्या होता है? उपाधि। मतलब किसी को हम कोई रिकॉग्निशन दे दें, किसी को कोई पहचान दे दें, तो इस रिकॉग्निशन को ही हम क्या कहते हैं? कि उसकी डिग्री कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत लंबे हैं, बहुत टॉल है, बहुत लंबे हैं, तो यह टॉल क्या हो गई? एक प्रकार की उपाधि हो गई, एक आपकी पहचान हो गई, एक विशिष्टता हो गई कि आपके अंदर यह क्वालिटी है। तो दरअसल यह जो क्वालिटी, यह जो उपाधि या जो रिकॉग्निशन आपको देखने को मिलती है, यह विशेषता मुख्य रूप से दो ही शब्दों से दी जा सकती है। या तो ये विशेषता हमें दे सकते हैं एडजेक्टिव वर्ड से। किस वर्ड से? एडजेक्टिव के वर्ड से। या फिर दूसरी हम दे सकते हैं एडवर्ब के से। कहां से दे सकते हैं? एडवर्ब से। तो एडजेक्टिव क्या होता है? तो एडजेक्टिव जनरली आपकी नाउन और प्रोनाउन के लिए वर्क करता है। नाउन हो या प्रोनाउन हो, इनके लिए वर्क करता है। अगर बात कीजिएगा एडवर्ब की, तो ये एडजेक्टिव के लिए भी काम करेगा, एडजेक्टिव के लिए काम करेगा, खुद एडवर्ब की भी विशेषता बता लेगा, यह आपका क्लोज ऑफ सेंटेंस का भी करेगा, विशेषता बताएगा, यह विभिन्न प्रकार के अन्य सेंटेंसों का भी ये क्या करता है कि विशेषता बताने में मदद करता है। मतलब क्या कि सीधे शब्दों में कहा जाए तो डिग्री जो है वह एक उपाधि है, एक रिकॉग्निशन है, एक पहचान है जो आपके अंदर विशिष्टता देती है। ठीक है? और यह जो विशिष्टता आपके अंदर जो देखने को मिलती है, उसी विशिष्टता को हम लोग दो तरह के शब्दों से डिनोट कर सकते हैं, या तो एडजेक्टिव के वर्ड से या फिर एडवर्ब के वर्ड से। जैसे यू वर्क स्लो, आप कैसे काम करते हो? तो स्लो काम करते हो। तो यहां पे स्लो वर्ड से आपके वर्क की एक पहचान हो जाती है कि आपका काम करने का तरीका स्लो है। तो यहाँ पे जो स्लो वर्ड हमने लिखा, यहाँ पे आपका एडवर्ब यह डिनोट करता है। क्या हो गया हमारा? ये एडवर्ब वर्ड है। हमने कहा कि आप लंबे हैं, आप टॉल है, तो यहाँ पे यह टॉल एडजेक्टिव को बता रहा है। तो हमने क्या देखा कि हम कोई भी चीज की अगर डिग्री बताना चाहे, उसकी अगर कोई रिकॉग्निशन, कोई पहचान अगर बताना चाहे, कोई उपाधि देना चाहे, तो हम उसे किन शब्दों से दे सकते हैं? या तो एडजेक्टिव से दे सकते हैं, अदरवाइज उसे हम लोग चाहे तो एडवर्ब से दे सकते हैं, एडजेक्टिव से या फिर एडवर्ब से दे सकते हैं। अर्थात पहचान एडजेक्टिव और एडवर्ब के मोहताज होती है। क्लियर है आप लोग को? जब बात आ गई कि एडजेक्टिव और एडवर्ब की हो गई, तो बात यह भी आती है कि आखिर किसी भी इंसान, किसी व्यक्ति, किसी चीज को कितनी डिग्रियां दी जा सकती है। अब मैं उस डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं कि आपने बीए करा तो बीएससी का डिग्री मिला, एमए करा, एमए करा तो एमए का डिग्री मिला आपको। जितने भी आपने पढ़ाई करी, जो डिग्री मिली, हम उस डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं। हम स्थिति, सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि कितने प्रकार के सिचुएशंस की डिग्री आपको दी जा सकती है। ठीक है? तो इन डिग्रियों को जानने की अगर बात करेंगे, तो यह आपकी रिकॉग्निशन जनरली तीन तरह की डिग्री के फॉर्म में देखे जाते हैं। कितने डिग्री के फॉर्म में? तीन के फॉर्म में। पहला क्या हमारा? पॉजिटिव है। दूसरा क्या हमारा? कंपेरेटिव है। और तीसरा क्या हमारा? सुपर से ऊपर। सुपर से ऊपर। ठीक है? अर्थात कि तीन शब्द हो गए। एक हो गया आपका पॉजिटिव,
दूसरा आपका कंपेरेटिव, तीसरा सुपरलेटिव, अर्थात ये 3 हो गए, ठीक है। कंपेरेटिव ये 3 हो गए आपके, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि यह तीनों शब्द मतलब हम क्या करेंगे, अब याद करें क्या इसको। मन में एक बात आ रही होगी, सर आपने बता दिया कि डिग्री 3 तरह के होंगे, तो क्या करूं सर, तीनों याद कर जाओ क्या, रट जाओ क्या। ग्रामर तो ही कहता है कि रट जाओ, टीचर भी हम आज तक यही सिखाते हैं कि भाई बेटा ये डिग्री है, डिग्री के 3 प्रकार है, रट जाओ। एग्जाम में सीधे आते हैं क्वेश्चन कि डिग्री कौन है, डिग्री को पहचानो, और डिग्री पहचानोगे तब, जब हो गए रट जाओगे, याद होगा सब तुम्हें तब। मैं कहता हूं नहीं भाई, ठहरो 2 मिनट, रटने की जरूरत नहीं है आपको, रटना था जो रट लिया अभी तक, अब नहीं रटना कुछ भी, रटना तो बिल्कुल भी नहीं ग्रामर में। तो भाई ये सारी चीजें याद कैसे रहेगी, हम कैसे याद रखेंगे कि पॉजिटिव में क्या आएगा, कंपैरेटिव में क्या आएगा, सुपरलेटिव में क्या आएगा। आप जरा गौर कीजिए एक बार। पहला आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव 2 मिनट के लिए भुला जाइए पॉजिटिव क्या है, ठीक है। जरा मैं इधर मिटाता हूं, जरा मैं दिखाता हूं आपको कि कैसे वो दिमाग में एकदम सेट रहेगा हमेशा। आपको पता है शादी या विवाह किसी उत्सव में आप लोग अटेंड करने जरूर जाते होंगे, किसी पार्टी फंक्शन में जरूर जाते होंगे आप। जब फंक्शन पार्टी में आप जाते हैं तो वहां पे आपको अलग अलग तरह के लोग दिखाई पड़ेंगे। अगर खास तौर से अगर आप लड़की हैं तब तो फिर पूछिए मत, सामने वाले ने अगर ड्रेस अच्छी पहन ली तो फिर बवाल है। वो उसको इधर से मुंह घुमा के देखेगी और उसको मुंह ऐटेगी और कहेगी देखो क्या पहन के आई है। कोई लड़की है अगर कुछ नहीं बोल रही है तो फिर वो लड़की दूसरी सब कहेगी देखो कितना ज्यादा ईगो है, कितना ज्यादा पोज दिखा रही है अपना। समझ रहे हैं आप लोग। तो पहले हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव की, और पॉजिटिव को जरा ध्यान से समझिए। पार्टी में जाते तो क्या देखने को मिलता है कि कोई लड़की है बहुत सुंदर है, नहीं बोल रही तो हम क्या कहते हैं कि देखो भाई ये पोज दिखा रही है। क्या दिखा दे रही है, पोज दिखा रही है। पोज का मतलब क्या, अपना एटीट्यूड दिखा रही है। क्या दिखा रही है भाई, तो एटीट्यूड दिखा रही है, अपनी पोज दिखा रही है कि हम बड़ी खास है, बड़ी स्पेशल है। तो जब कोई भी इंसान, कोई भी चीज, कोई वस्तु जब अपनी क्वालिटी मेंटेन करे, अपनी क्वालिटी सिर्फ दिखाए, तो वह क्वालिटी दिखाने वाला जो शब्द होगा उसी को हम पॉजिटिव कहेंगे। पॉजिटिव मीन्स पोज, पॉजिटिव मीन्स क्या याद रखना है, पोज। कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ पोज याद रखना है। पोज का मतलब क्या, पोज का मतलब एटीट्यूड। एक फंक्शन, एक तरीका, आपका अपना तरीका है, आप अपने पोज में। कोई स्मार्ट लड़की चला जाए, कोई स्मार्ट लड़का चला जाए, सारे कोई देखेंगे देखो बड़ा पोज दिखा रहा है। अरे भाई साहब उसके पास है, वो शांति से एक साइड में खड़ा है, फिर प्रॉब्लम आपको क्यों हो रहा है। ऐसा तो नहीं हुआ कि आपके पास आके कुछ कह रहा है। तो वह जो साइड में खड़ा हुआ है, जो दिखा रहा है, जो उनकी लुकिंग है, वह लुक एक पोज है, एक सिचुएशन है। तो वह आपका क्या कहलाएगा, वह कहलाता है पोज। क्या कहलाता है, पोज। और यह पोज कहलाता है पॉजिटिव डिग्री। जब क्या करे, कोई भी इंसान या कोई भी वस्तु अपना पोज दिखाए तो उसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव डिग्री। तो भाई क्वालिटी क्या दिखाएगा, मान लीजिए कि मैंने बात किया कोई लड़की की, तो लड़की कैसी है भाई, तो ब्यूटीफुल है। क्या भाई, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल वर्ड क्या हो गया, यह पोज दिखाने की बात हो गई। तो ब्यूटीफुल पोज दिखा रहा है, तो यह पोज वर्ड क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पॉजिटिव डिग्री। बताइए क्लियर है आप लोग को। सुंदर लड़की क्या दिखा रही है, पोज दिखा रही है, तो ये पॉजिटिव हो गया। कोई लड़का हैंडसम है, कोई लड़का क्या है, हैंडसम है। अब ये लड़का बेचारा शांति से खड़ा है कहीं पे, तो ये लड़का को भी हमने कह दिया कि भाई ये पोज दिखा रहा है बहुत, तो यह भी पोज हो गया। तो ये पोज जब दिखाएगा तो यह वर्ड क्या हो जाएगा हमारा, यह वर्ड कहलाएगा पॉजिटिव डिग्री। क्या कहलाएगा, पॉजिटिव डिग्री। अब मान लीजिए कोई मैला कुचैला गंदा कपड़ा पहना हुआ है, बिल्कुल खराब कपड़ा पहना हुआ है, तो बैट बिल्कुल खराब पहना हुआ है, तो खराब वाले को भी हम कहते हैं देखो कितना ज्यादा पोज, यानी कि अपना गिरा के खड़ा है, तो खराब है, तो ये भी खराब पोज दिखा रहा है अपना, तो ये भी वर्ड पोज हो गया। ये खराब को एटीट्यूड भी दिखा रहा है, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री। क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री। बात समझ में आ रही है। मतलब कोई भी क्वालिटी जो अपने अंदर दिखाए, जो पोज दिखाए, जब नाउन प्रोनाउन कुछ भी अपनी पोज का शो अप करे, तो वह पोज वाले वर्ड क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव डिग्री कहलाएगा।
क्या कहलाएगा? पॉजिटिव डिग्री। बताइए इसमें कुछ भी रटना है क्या? पॉजिटिव मीन्स क्या याद रखना है? पोज। पोज मीन्स जो एटीट्यूड, जो चीज, जो लुकिंग आपको दिखेगी वह उसका एटीट्यूड होगा। कोई लड़का लंबा है तो लंबाई उसका एक पोज हो गया, एक कंडीशन हो गया। तो टॉल भी क्या हो जाएगा हमारा? यह टॉल भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि टॉल भी एक प्रकार का पोज है, और जो जो पोज होगा सभी के सभी पॉजिटिव हो जाएंगे। क्लियर है आप लोग को? पोज फॉर पॉजिटिव। पोज मीन्स पॉजिटिव, यानी कि जिसके अंदर पॉजिटिव कोई भी चीज एटीट्यूड दिखे या कोई भी चीज आपके स्पेसिफिकेशन दिखे, वह सभी के सभी पॉजिटिव होंगे। क्लियर है? ये अगर क्लियर हो गई तब हम बात करेंगे दूसरे पार्ट की। किसकी बात करेंगे? दूसरे पार्ट की। तो ये कहता है कॉम्पेरेटिव। तो कॉम्पेरेटिव में एक ही वर्ड आपको याद रखना है इसमें, कंपेयर। क्या याद रखना भाई? कंपेयर। और कंपेयर का मतलब क्या होता है? तुलना करना। कंपेयर का मतलब क्या होता है भाई? तो तुलना करना। तो कंपेयर किसी से कर रहे हैं मतलब तुलना कर रहे हैं। तो तुलना करने का मतलब क्या हो गया, जरा सोचो। जैसे मान लीजिए कि यह जो आपका ब्लैक पेन है, ब्लैक मार्कर है, ब्लैक मार्कर है मान लीजिए, और ये क्या है? ये ज्यादा गहरा उगता है ब्लू वाले से। तो हम कहेंगे ब्लैक इज डार्कर, डार्कर देन ब्लू। अब यहां पे डार्कर वर्ड क्या कर रहा है? ब्लैक से ज्यादा गहरा है भाई। तो यहाँ पे डार्कर वर्ड क्या बता रहा है हमें? ये तुलना कर रहा है किसके अंदर? ब्लैक और ब्लू के अंदर। जिस वर्ड से दो नाउन या प्रोनाउन, दो वर्ड के बीच में क्या कर लिया जाए? तुलना कर दिया जाए, कंपेयर कर दिया जाए, तो वह वर्ड बताइए क्या कहलाएगा? कंपेयर करने वाला। और जो कंपेयर करेगा उससे कौन सा डिग्री का नाम देंगे? कंपेरेटिव। कहेगा भाई वो लंबा है, इससे वो लंबा है। जब जाते हैं हम लोग पार्टी में तो क्या देखते हैं? कहते हैं कि नहीं भाई इससे स्मार्ट तो वो लड़का लग रहा है भाई, तो इससे स्मार्ट तो वो लड़की लग रही है। तो हम लोग क्या करते हैं? दो का कंपैरिजन करते हैं। जहां पर भी दो का तुलना किए कि भाई इससे स्मार्ट वो, उससे स्मार्ट ये, तो समझ जाइए वहां पे कौन से डिग्री का यूज कर रहे हैं आप? उस समय यूज कर रहे हैं आप कंपेरेटिव डिग्री। जब वर्ड तुलना किया जाए, जब वर्ड कंपेयर किया जाए, तो वह डिग्री क्या होगी हमारी? कंपेरेटिव डिग्री होगी। एक दूसरे के साथ कंपेयर करना, एक दूसरे के साथ तुलना करना, भाई साहब ये अलग वो अलग, इनसे बेहतर तो ये है। ठीक है, हमारे रोहन सर मोहन सर से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो रोहन सर अच्छा मोहन सर से भी अच्छा, मतलब क्या हो गया? रोहन और मोहन दोनों में तुलना हो गया ना जी। तो ये जो गुड वाले वर्ड से, जिस वर्ड से आपका तुलना हो रहा है, यह बेटर वर्ड जो लग गया, यह बेटर क्या हो गया? यह कॉम्पेरेटिव वर्ड हो गया। क्या हो गया? यहाँ पे जो बेटर वर्ड यूज हुआ कि रोहन सर मोहन सर से ज्यादा अच्छा, तो बेटर वर्ड क्या हो गया? कॉम्पेरेटिव डिग्री हो गया। ठीक है, कोई अगर बॉल फेंक रहा है तो एक धीरे फेंक रहा है, अगर उससे भी धीरे फेंक रहा है, भाई साहब एकदम नीचे से ढूंढा के फेंक दिया, ले भाई ले बॉल मार दो, है ना जी। तो जहां पे आपका स्लोअर हो गया, मतलब जो फेंक रहा था उससे भी और धीरे, तो यहाँ पे स्लोअर वर्ड भी क्या हो गया? कंपेरेटिव हो गया। मतलब जब भी कंपेयर किया जाएगा, जब भी दो वर्ड्स, दो नाउन, दो प्रोनाउन, दो चीजों के बीच में कंपेयर किया जाए, तो वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा कंपेयर, अर्थात की कंपेरेटिव डिग्री। क्लियर है आप लोग को? यह क्या कहलाएगा? कंपेरेटिव डिग्री। अब जरा बात कर लेंगे, जब ये कंपेरेटिव हो गया तो एक और वर्ड बच जाता है, यह है सुपरलेटिव। भाई बचना ही है, क्योंकि ये चीज ही अलग है। ये चीज क्या है भाई? अलग है। अब आप सोच रहे होंगे ये चीज अलग कैसे है, ये क्या अलग है, इसके अंदर क्या खास है? तो भाई साहब ये तो स्पेसिफिक है, ये चीज ये स्पेसिफिक है, जिसका नाम सुपरलेटिव है। क्या नाम है इसका? नाम सुपरलेटिव। सुपरलेटिव में से एक ही वर्ड आपको याद रखना, और वो वर्ड कौन सा आपका? सुपर। क्या वर्ड याद रखना है जी? सुपर। सुपर मतलब एक ऐसा चीज जिसके आसपास में भी दूर दराज कोई नजर नहीं आने वाला, मतलब द बेस्ट, मतलब सबसे बेहतर, सबसे अलग, सबसे हटकर, मतलब वैसा कोई नहीं, जो चीजें कभी किसी से तुलना नहीं की जा सकती, अनकंपेरेबल है। तो जो चीजें तुलना नहीं की जा सकती वो चीजें सुपर हो गई, और जो चीजें सुपर हो गई वो सुपरलेटिव हो गई।
अब कह दिए कि मोहन जो है सबसे ज्यादा लंबा है, टॉलेस्ट बॉय आपके क्लास का। मोहन जैसा लंबा कोई बच्चा ही नहीं क्लास में, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जो मोहन से लंबाई में तुलना कर ले। तो भाई मोहन सुपर हो गया ना, मोहन सुपर हो गया। तो जब सुपर हो गया वर्ड, तो समझिए कि डिग्री क्या हो गया, सुपरलेटिव। हम बात कर लिए कि भाई मस्ट मस्त ब्यूटीफुल गर्ल, एक नई लड़की आई क्लास में और नई लड़की आते आते धाबा बोल गई, सबके तितलियां उड़ा गई आते आते क्लास में एंट्री करते करते। तो वह क्या हो गया, मस्त ब्यूटीफुल, मतलब कि सबसे सुंदर, इतने का सुंदर कि ऐसा सुंदर कौनो है ही नहीं। तो बात क्या हो गया यहाँ पे, मस्त ब्यूटीफुल क्या हो गया, अतुलनीय सुंदर। ऐश्वर्या राय से भी फेल, मैंने ऐश्वर्या राय भी फेल, उनके सामने इतनी सुंदर आ गई भाई, समझिए कि हुड़की पड़ी उतर के आ गई हो। तो यहाँ पे जो मस्ट ब्यूटीफुल है यह अतुलनीय वर्ड हो गया, और जहां पे अतुलनीय वर्ड होगा वो चीजें सुपर होगी, और जो चीजें सुपर होगी वह कहलाएगी वर्ड सुपरलेटिव। क्लियर है आप लोग को? मतलब क्या, जब अपनी पोस्ट बताए तो पॉजिटिव, जब दो के बीच में तुलना करे तो कंपेरेटिव, और जब किसी से तुलना करने लायक नहीं हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सुपरलेटिव डिग्री कहेंगे। अर्थात कि डिग्री टोटल कितने तरह के होंगे, 3 प्रकार के होंगे। डिग्री किन चीजों का होता है, तो डिग्री को हम डिनोट करने के लिए या तो एडजेक्टिव का यूज करेंगे, नहीं तो एडवर्ब का यूज हम लोग करेंगे। डिग्री का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को हम कंपेयर करके उसकी क्वालिटी को बताने की कोशिश करें। तो जब कंपेयर करेंगे तो कंपेरेटिव, और जब उसकी पोज बताएंगे तो पॉजिटिव, यानी अपनी क्वालिटी के साथ मेंटेन करेगा तब। और जब ऐसी क्वालिटी रखेगा कि उसका तुलना कौनो नहीं कर सकता है, तो उस समय क्या होगा, वो चीजें सुपरलेटिव कहलाएगा, अर्थात सुपर से ऊपर कहलाएगा। आशा फ्रेंड्स डिग्री का इंट्रोडक्शन क्लास आपको समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम लोग डिग्री को चेंज करने के आपके कुछ तरीकों के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।